शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए आज दो बयान शर्मिंदगी के सबब बन गए। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने आज कह दिया कि अगर इस बार यूपी जीते तो अखिलेश यादव सिर्फ सीएम के नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे। जाहिर है यह बयान कांग्रेस को जरूर परेशान करेगा, क्योंकि यूपी में समर्थन के बदले राहुल गांधी केंद्र में अखिलेश से समर्थन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इधर अखिलेश के मंत्री रामकरण आर्या बोल गए, उन्होंने बड़े राक्षस यानी बीजेपी को हराने के लिए छोटे शैतान यानी कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। यह बयान भी कांग्रेस नेताओं को जरूर शर्मिंदा करेगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, रामगोपाल ने क्यों कहा अखिलेश पीएम मटेरियल हैं, और अखिलेश के मंत्री ने कांग्रेस को क्यों कहा छोटा शैतान। इसी पर बहस करेंगे। पहले आपको रामगोपाल यादव का बयान दिखाते हैं। जरा देखिए रामगोपाल यादव ने चुनाव प्रचार करते हुए क्या कहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर रामगोपाल यादव का बयान। अखिलेश प्रधानमंत्री पीएम मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। अगर अखिलेश दोबारा सीएम बने तो वो पीएम मटेरियल बन जाएंगे, और अखिलेश अगर प्रधानमंत्री बने तो सबके लिए सम्मान की बात होगी। लखनऊ में रामगोपाल यादव ने यह बयान दिया। अब जरा जल्दी से सुन लीजिए अखिलेश के मंत्री ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, सुनिए। बिना कांग्रेस की भी सरकार बना सकता था, लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा। तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से दो ऐसे बयान आए हैं जिससे कांग्रेस के नेता जरूर शर्मिंदा होंगे। समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक यहां स्टूडियो में आ गए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार जुड़ गए हैं, और बीजेपी से संबित पात्रा। आप तीनों का स्वागत है। अजय जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नहीं दे रही है मानक जी। अजय जी कितनी आप बेइज्जती करवा रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता एक एक करके आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। पहले तो इस पे मैं चाहूंगा आप कमेंट करिए। आपको छोटा शैतान अखिलेश जी के मंत्री कह रहे हैं, छोटा शैतान है आप। देखिए पहली बात मानक जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले चिदम्बरम साहब का जो है किताब का विमोचन हुआ, उसमें नीतीश कुमार जी उपस्थित थे। उस किताब के विमोचन में नीतीश जी ने कहा राहुल गांधी जी से, वो राहुल गांधी जी भी वहां पर उपस्थित थे, तो राहुल गांधी जी से उन्होंने अनुरोध किया था कि आप जो है नेतृत्व संभालिए और सभी विपक्षी दल को एकजुट कराइए। पता नहीं आपके टीवी चैनल उसको चलाए कि नहीं। जी जी बिल्कुल। अगर नहीं तो मेरा ये कहना है कि अगर उस वक्त जब नीतीश कुमार जी जैसे इतने बड़े नेता कहते हैं राहुल गांधी जी को कि वो नेतृत्व संभाले, सभी विपक्षी दल को एकजुट करें, उस पर जो है इतनी हल्ला बुल्ला नहीं हुआ। और अब जब समाजवादी के मान लीजिएगा कि किसी ने कोई बात कहती अभी चुनाव के दरमियान जो भी होगा, तो इस पर इतनी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्यों नहीं है? नहीं क्यों नहीं है अजय जी, क्यों जरूरत नहीं है इस बयान पर ध्यान देने की? तो मेरे पूरा बात सुन लीजिए दोस्त। उसके बाद जो है पहली बात यह है कि आपने राहुल गांधी जी और अखिलेश जी को जो मंच पर लगातार देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके उनकी केमिस्ट्री आप लोग ने देखा। दोनों नेतागण के बीच में किसी तरह की जो है गलतफहमी नहीं है, बढ़िया से जो है चुनाव प्रचार चल रहा है। और अगर एक एक चीज को हम उठाकर अगर देखेंगे तो बहुत सारी बातें। अजय जी मैं कहता हूं सेल्फ रिस्पेक्ट कम से कम इतना तो रखिए कि उन मंत्री जी को तो करारा जवाब दे दीजिए जो कह रहे हैं छोटा शैतान है आप। अखिलेश जी को कुछ मत कहिए, समाजवादी पार्टी को मत कहिए, उन मंत्री जी को तो कहिए कि हम छोटा शैतान नहीं है, आप होंगे छोटा शैतान। नहीं, पहली बात यह है कि देखिए हमारी जो सभ्यता में, हमारी संस्कृति में इस तरह के जो है समाजवादी पार्टी के अगर मंत्री जी ने कहा है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी, समाजवादी के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी उनको जो है उनसे जवाब तलब करेंगे। बताइए गठबंधन की ऐसी मजबूरी है अजय जी कि आपको छोटा शैतान कहा जा रहा है और आप उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी मजबूरी हो गई है। बताइए गठबंधन जो है ना, हम पहली बात मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं अपने बात रख लेता हूँ। पूरी तरह से जो है विपक्ष जो है बीजेपी जो है हताश हो चुकी है। अगर आप देखेंगे अमित शाह जी के बयान देखिए, समाजवादी पार्टी के मंत्री दे रहे हैं, आप कह रहे हैं अमित शाह हताश हो। नहीं, क्योंकि ये दिक्कत क्या है ना कि हमने बहुत सारे बातें, अखिलेश जी ने क्या कहा था मंच पे राहुल गांधी जी के पक्ष में, राहुल गांधी जी ने अखिलेश जी के बारे में क्या कहा था, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। चलिए आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आप इसे इग्नोर करें। लेकिन संबित एक सेकंड में आ रहा हूं, मुझे पता है आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अम्यूज्ड हैं आप, जबकि आपको बड़ा राक्षस कहा है समाजवादी पार्टी के इस मंत्री ने। एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं एक सेकंड में। लेकिन पंखुड़ी आपको जवाब देना पड़ेगा।
पंखुड़ी क्या हो रहा है? एक तरफ आप हाथ मिला रहे हैं, यूपी को ये साथ पसंद है, दूसरी तरफ आप ही के मंत्री कह रहे हैं बड़े राक्षस को हराना है, इसलिए कांग्रेस यानी छोटे शैतान से हमने हाथ मिलाया। देखिए, कोई कितना भी इसका बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करे या भड़काने की कोशिश करे, असलियत यही है कि दोनों पार्टीज में और दोनों पार्टीज की लीडरशिप में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। और जब से गठबंधन हुआ है, सब में बहुत खुशी है इस गठबंधन को लेकर, कार्यकर्ताओं में, और एक मिशन की वो एक फीलिंग सब लोगों में है। अगर किसी मंत्री या किसी नेता का कोई व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और मुझे लगता है कि भाषा शैली में उनके थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन जो ज्यादा बड़े राक्षस की बात करी, बहुत खूनखार राक्षस की बात करी, जो खून खराबा उत्तर प्रदेश में मचा देगा, तो मुझे लगता है कि वो राक्षस ऐसा है जिससे सबको सतर्क रहना पड़ेगा। और उसी राक्षस के खिलाफ लड़ाई है, उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें सब लोग साथ हैं। और हमने जो ये गठबंधन किया था, बिल्कुल जैसा अखिलेश जी कहते हैं, दिल खोल के किया था, पूरी इज्जत के साथ। पूरे इतना दिल खोल के गठबंधन किया और आप ही के मंत्री कह रहे हैं मैं तो अकेले भी सरकार बना लेता, वो तो बीजेपी को हराना है, बड़े राक्षस को, इसीलिए छोटे शैतान से हाथ मिला लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल ये बड़ा दिल नहीं हुआ। नहीं, सुनिए, बड़ा दिल अरे अखिलेश जी का है, पार्टी के नेतृत्व का है। अब एक आइसोलेटेड कोई अगर आदमी बोले, मैं आपको दूसरा बयान बताता हूँ। अब रामगोपाल जी ने क्या कहा? रामगोपाल तो पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में एक है। वो कह रहे हैं कि अगर इस बार यूपी जीते तो सेंटर में पीएम के कैंडिडेट हो गए अखिलेश यादव। तो उन्होंने ये कहा कि पीएम मटेरियल है, तो मैं बखूबी इस बात को मानती हूँ कि पीएम मटेरियल क्यों नहीं है। इतनी कम उम्र में जिस तरह की लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई है। आपने तो कांग्रेस की राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया ये बोल के। आपने बात पूरी नहीं करने दी। लेकिन आप अखिलेश जी का खुद का बयान सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने ये कहा कि मेरा सेंटर में जाने का भी कोई मन नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ, और उत्तर प्रदेश में जो मैंने विकास किया है, 2 साल पड़े हैं 2019 में, तब तक क्या हो जाए क्या पता। लेकिन ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 5 साल में पीएम मटेरियल है जो काम शुरुआत, ये बहुत सारे लोग मानते हैं। देखिए, नीतीश जी को भी लोग मानते होंगे, कोई भाजपा में भी ऐसे लोग होते होंगे जो और लोगों को भी मानते होंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, बात ये है कि सुनिए, राहुल जी को भी बहुत लोग मानते हैं, बहुत से हर कोई अपने नेता को पीएम मटेरियल मानता है। आप एक बात देखिए, जिस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मोदी जी को कहा था कि राजधर्म निभाओ। तब किसी ने सोचा था कि जिनको इस तरह की बात कही है प्रधानमंत्री ने, वो किसी दिन खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये तो समय समय की बात है। यानी कि संबित, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। संबित, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, एक सेकंड में आ रहा हूँ। नहीं, लेकिन अभी 5 साल और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, उनकी किसी तरह। और एक बात मैं बता दूं, ये दोनों ही लीडर, चाहे राहुल जी हो चाहे अखिलेश जी हो, दोनों ही कोई बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं है, अपना काम करने में विश्वास रखते हैं और समय के साथ चीजों को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं। अजय जी, अब देखिए, आप उम्मीद कर रहे होंगे अजय जी, बिहार में गठबंधन किया, नीतीश कुमार आपको सेंटर में सपोर्ट करेंगे 2019 में, और अखिलेश करेंगे 2019 में सेंटर में सपोर्ट। लग नहीं रहा है, कुछ जम नहीं रही है। अभी भी कहा सब लोग साथ में हैं, सब लोग साथ में हैं। मानक जी, पहली बात क्या है कि अखिलेश जी एक बहुत ही परिपक्व नेता हैं। आप एक चीज समझ लीजिएगा कि देश भर में जिस तरह से कांग्रेस की उपस्थिति है, देश भर में जिस तरह से हमारी दल है, तो ये एक आम धारणा ये जरूर है कि अगर 2019 में अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो कांग्रेस में केंद्रित करते हुए। बिल्कुल सही है, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल सही बात है। नहीं, फिर बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस केंद्र में रखते हुए पूरी विपक्ष को एकजुट करके राहुल गांधी जी को, और ये तो नीतीश जी भी कहे हैं कुछ दिन पहले। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम जो है, देख लीजिए, आपकी तरफ है पंखुड़ी कि आप नेशनल पार्टी नहीं है, आप यूपी की पार्टी हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन। अच्छा, आप भी क्लेम कर ही नहीं रहे। पीएम मटेरियल है, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, है पीएम मटेरियल क्यों नहीं है? नहीं, एक मिनट पंकज जी, मानक जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। हमारी समझौता जो गठबंधन बहुत अच्छी तरह से चल रही है। दोनों नवयुवक नेता हैं, दोनों में जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ही। लेकिन आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है। अगर आप सोच रहे हैं अखिलेश प्रधानमंत्री पद पर दावा नहीं ठोकेंगे तो आप गलत। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। पहले चुनौती ये है कि यूपी को जीतना, मुंह तोड़ जवाब। यूपी जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है अजय जी, एक सेकंड रुकिएगा। मालूम है अजय जी, एक सेकंड। ठीक है अजय जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास। 11 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, नतीजे निकलेंगे, तब देखेंगे कि संबित कौन। ठीक है अजय जी, एक सेकंड रुकिएगा, आ रहा हूँ आपके पास, लौट के आ रहा हूँ। संबित, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, अब बड़े राक्षस पे जवाब दीजिए। संबित, पहले आपको बड़ा राक्षस कहा यूपी के मंत्री ने? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं, हमें कब नहीं कहा। ये नाम पुकारने का सिलसिला, हमारे खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला तो अर्शों पुराना है। सोनिया जी ने कहा ये मौत के सौदागर है,
उसके बाद सोनिया जी ने कहा ये जहर की खेती करते हैं, प्रियंका जी ने कहा ये भुखलाए हुए चूहे हैं, राहुल जी ने कहा खून की दलाली करते हैं। तो गाली तो हमें हमेशा दी जाती है, मगर जनता हमें प्यार करती है। जितना ये गाली देंगे हमें, राक्षस दानव सब कहेंगे, जनता है, सब देखती है। आप लोग गाली दीजिए हमें। गाली कौन देता है? गाली वही देता है जिसको परेशानी होती है, गाली वही देता है जिसकी सत्ता छीन रही होती है, गाली वही देता है जो जानता है कि अच्छी तरीके से वो लड़ नहीं सकता है, इसलिए बदजुबानी से लड़ता है। आप हमें राक्षस कहिए, दानव कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। दूसरी बात देखिए, आप एक सीरियस नोट पे आते हैं। बहुत देर मैंने दोनों की बातें सुनी और क्यों मुस्कुराहा था मैं बता रहा हूं। देखिए धीरे धीरे राहुल गांधी किस तरह एक्सपोज होते जा रहे हैं और कांग्रेस की क्या दयनीय स्थिति है वो मैं बताता हूं। अब देखिए, एक जमाना था कि तमाम पार्टियां कांग्रेस के पीछे जाके पिछलग्गू बनती थी और कहती थी कि हमें अलायंस में अपना स्थान दीजिए, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, सभी जो रीजनल पार्टी होती थी वो कांग्रेस के पीछे भागती थी। आज कांग्रेस सभी पार्टी के पीछे भाग रही है कि आप राहुल जी को गाली दे दीजिए, सोनिया जी के खिलाफ कुछ भी कह दीजिए, हमें भी शैतान कह दीजिए, मगर प्लीज आप साइकिल से हमें उतारिए मत, क्योंकि राहुल जी का कैरियर खतरे में है। राहुल जी अकेले के दम पे कुछ नहीं कर, मैं बोल लूं, बहुत देर सुना है आप लोगों को, सुन लीजिए, आप भी मुस्कुराइए, आराम से। बहुत 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 तकलीफ में है राहुल जी, कृपया करके कुछ भी बोल लीजिए, शैतान बोल लीजिए, मगर साइकिल से मत उतारिएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं अजय कुमार जी। हाँ। अजय कुमार जी से इतना ही पूछना चाहता हूं, आप अगर मानते हैं कि राहुल गांधी में दम है तो कम से कम कांग्रेस तो उनको अध्यक्ष बनाए, कम से कम कांग्रेस तो उनको प्रोजेक्ट करे। कांग्रेस में ही ये मानसिकता नहीं है कि राहुल गांधी कोई मटेरियल है। संबित, एक बात आपको बताइए, कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार संबित, उनको मानते हैं। अजय जवाब दे आप देंगे ये क्यों कि नहीं कह राहुल रहे कि गांधी सोनिया अध्यक्ष जी भी कब मानती बनेंगे या है? नहीं बनेंगे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। संबित, आपकी बेचैनी तो नहीं है? पहले आपको बिहार में इन्होंने महागठबंधन बना के हराया, उसके बाद यूपी में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कड़ी टक्कर इस समय ये गठबंधन आपको दे रहा है। आपकी बेचैनी तो नहीं है कहीं ये? क्योंकि आप एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है आपका। ये गठबंधन जो कांग्रेस बना रही है ये आपको पसंद तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये तो तथ्य है, बिल्कुल फैक्ट। देखिए, पहली बात आपने कहा कि बेचैनी हमें होगी। अरे शैतान कोई और कह रहा है, किसी और को कह रहा है, प्रधानमंत्री मटेरियल कोई और बन रहा है, बेचैनी हमें क्यों होगी? तीसरी बात है, आप देखिए आज पूरे भारतवर्ष में राजीव गांधी जी के 400 वाली सरकार के बाद 1984 के बाद पहली बार ऐतिहासिक मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। 12 राज्यों में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बेचैन हमें होना चाहिए या उस पार्टी को होना चाहिए जो दिल पे पत्थर रख के सुबह शाम राहुल गांधी के विषय में अच्छा बोल रहे हैं? दिल में तो अजय कुमार भी जानते हैं कि अजय कुमार इज फार मोर टैलेंटेड देन राहुल गांधी, उसके बावजूद भी अजय कुमार। अच्छा, एक सेकंड, हाँ ये ठीक है, एक सेकंड। अजय कुमार की आप तारीफ कर रहे हैं, जवाब देने दीजिए। देखते हैं थैंक यू बोलते हैं। एक सेकंड, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है। अजय जी जवाब देंगे? देखिए, पहली बात है कि संबित पात्रा जी एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन मैं उनको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उनकी जो विडंबना क्या है कि वो ऐसे पार्टी से आते हैं जो बाथरूम में झांकने की जो बीमारी इन लोग को है। इन लोग को जब बादशाह ये बोलते गाली देते प्रधानमंत्री, कौन झांक रहा है? एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए संबित जी। बाथरूम मेरा ये कहना है कि पहले प्रधानमंत्री देश के इतिहास में जिस तरह से जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, कोई प्रधानमंत्री ना संसद। अरे अजय जी कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट सड़क के, अरे फिर वो कुत्ता ले आएंगे, मतलब ये बहस का ये स्तर हो गया है आजकल। छोड़ दीजिए, पूरा करने दीजिए। मैंने कहा कि सड़क की जो भाषा है वो प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात है ये अरे रेनकोट पहनना ये कौन सा खराब भाषा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड अजय जी एक सेकंड, मुद्दे से मत भटकाइए। अजय जी भटकाइए मत। आज मुद्दा ये है, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 बयान आए हैं आपको शर्मिंदा करने वाले। अजय जी इसी पे रहते हैं। पहली बात क्या है कि बीजेपी देखिए इसीलिए मजे ले रही है। नहीं, देखिए संबित पात्रा जी बोलते कि कांग्रेस को गठबंधन करने की आवश्यकता थी। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि इनकी जो वर्तमान सरकार है 27 पार्टी की गठबंधन वाली सरकार है। हर जगह तो ये लोग दौड़ के जाते हैं गठबंधन कराने के लिए और फिर वो भूल जाते हैं। हमारा ये कहना है कि इस 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजा तो देख लीजिएगा, तो इसको जो है बढ़िया से जो डीमोनेटाइजेशन स्कैम से लेकर सब चीज प्रधानमंत्री जी को जो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है, सचमुच में माने कि बौखला गए हैं। अमित शाह जी का चेहरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी यूपी का चुनाव पाकिस्तान बोलते हैं, लगातार तालियां बजाने लग गए वहां पर लेकर भेजते हैं, देश को गुमराह करते हैं, जवान शहीद हो रहे हैं लगातार। तो हमारा ये कहने का पूरी तरह से फ्लॉप प्रधानमंत्री है। ठीक है अजय जी एक सेकंड, आपको भी लग रहा है पंखुड़ी के, हालांकि बयान तो आपके मंत्री ने दिया, देखिए आप बीजेपी बौखला गई है, ये कहने का आधार क्या है?
आप ये कह रहे हैं कि संबित जी बड़े खुश हो रहे हैं, तो मैं कहूंगी अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। 11 तारीख तक की खुशी है, उसके बाद तो जवाब देने मुश्किल होंगे। लेकिन जहां तक हमारी बात है, तो आप एक स्टेटमेंट आपने ये चला दिया, लेकिन जब दोनों पार्टी के बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि ये एक अलायंस बहुत सोच समझ के आगे का ठीक है, उस पर कोई दो राय नहीं है, और उनकी केमिस्ट्री 2019 के बारे में आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। देखिए, 2019 के बारे में आप ये बताइए, क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो उन्होंने खुद ही ये बात नहीं कही है। जब जो बात होगी, अभी 2017 तो जीत जाए, इसके बाद 2019 की बात करेंगे। एक बार में तो अंदर खाने डील हुई होगी, 22 की बता दीजिए। अंदर खाने कुछ तो डील हुई होगी। नहीं, कोई किसी तरह की डील नहीं है। देखिए, ये कोई पीडीपी और बीजेपी वाला नहीं है कि डील हो जाएगी कि चलो कैसे भी करके चला लेते हैं। ये एक मूल्यों की, प्रिंसिपल्स की, विचारधारा की एक अलायंस है। दो पार्टी जो एक जैसा अच्छा, अखिलेश पीएम बनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना? सबको अच्छा लगेगा? नहीं, किसको इसमें कोई अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं है। अच्छा लगेगा। आप अगर मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाहते हैं तो देखिए, ये सब जो आप कर रहे हैं, इसमें मैं अभी नहीं आपने कहा कि हर कोई ये कहता है कि हमारा नेता कौन मटीरियल है। कौन नहीं चाहता कि उनका नेता और उससे ऊपर जाए जहां पर वो है। लेकिन फिलहाल आप नेशनल पार्टी नहीं है, कांग्रेस बोल रही है आप नेशनल पार्टी है नहीं। हम ये मानते, किसने कहा कि हम है? तो आप खाब मत देखिए, फिर खाब मत देखिए। आप देखिए, खाब देखने का अधिकार सबको है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो एकदम गलत है। इस तरह की कोई भी बात समाजवादी पार्टी नहीं करी है, ना ही अखिलेश जी ने करी है। और दूसरी बात, जो आपने बौखलाहट की बात करी, उत्तर प्रदेश के लोग सारी रैलियां टीवी पे देख रहे हैं, अखिलेश जी और राहुल जी की भी देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आकर, एक बात मैं कहूंगी, प्रधानमंत्री जी आकर सिर्फ अखिलेश जी का पे निशाना लगाते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं रोज, जो बाप का नहीं हुआ, जो ऐसा नहीं हुआ, वैसा। ये बौखलाहट की निशानी है। ये बौखलाहट है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए, एक सेकंड, अमित शाह कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाए तो समाजवादियों को उल्टा टांग देंगे। केशव मौर्य कहते हैं कि अखिलेश को जेल भिजवा देंगे। तो आप देखिए कि कितना डर, और ऐसे व्यक्ति को जेल भिजवाएंगे जिसके खिलाफ कुछ नहीं है, वो आदमी जिसके खिलाफ 22 मुकदमे हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह की बौखलाहट इन लोगों में, और अखिलेश जी का ऐसा डर इन लोगों में बैठ गया। देखिए, जहां तक पीएम मटेरियल का विषय है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव ही क्यों, राहुल गांधी, अजय जी, पंखुड़ी जी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सब लोग मटेरियल और दंगल करने उतरे। देखिए, दंगल, सुन लीजिए दंगल होगा। दंगल में कोई इतना काबिल है क्या, कोई इतना रईस है क्या अपने कामों के कारण से कि सुल्तान बन गए? सुल्तान तो केवल एक ही बनेगा। आप जानते हैं कौन? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? अरे बात आप पूछ रहे थे, आप देखिए कौन बौखलाए हुए हैं मानक जी। करेंगे गुजरात, आप देख लीजिए मानक जी कौन बौखलाए हुए हैं, कौन बौखलाए हुए हैं, आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का ही देंगे, कहाँ का देंगे मुख्यमंत्री? देखिए, एक सेकंड में आ रहा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कौन बौखलाया हुआ है, अभी डिबेट में ही देख लीजिए। मैं तो बड़े ध्यान से इन दोनों को सुन रहा था, मगर जिस प्रकार से बौखलाहट इनमें है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि बस तिनके का सहारा है, और तिनके की हालत यह है कि तिनके के परिवार में लड़ाई है, तो स्वाभाविक रूप से न तिनके का सहारा है और तिनका भी डूब ही रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव ये हार चुके हैं, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी कर होना, और अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करने पे हम इनके सर पे आए तो प्रधानमंत्री जी अच्छा खुद राक्षस टिप्पणी है, और तिनका बहुत बुरा टिप्पणी है। हम बोलने लगे, लेकिन आप बता दीजिए, राक्षस कितना है, राक्षस बहुत अच्छी टिप्पणी है और तिनका बहुत बुरी टिप्पणी है। आप तो बताइए, हमारे नेता को जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं। मुझे पता है, भ्रष्टाचार बोलते रहे, एक आदमी को आप जेल नहीं भिजवा पाए। मुझे पता है आप डाइवर्ट करेंगे। जो इश्यू पे मैं डिबेट कर रहा हूँ आपको सूट नहीं करता है। आप एक बात बताइए, अजय जी को मौका दीजिए, बहुत देर से खामोश है। इतनी ओछी बातें करते हैं। अच्छा, छोटे भाई को मौका दीजिए। एक मुख्यमंत्री पे, एक छोटे भाई को मौका दीजिए, निशाना लगा रहे हैं। के पीछे बैठे गठबंधन में छोटे नहीं बड़े हैं। हाँ, जो बड़ा है वो बड़ा है। अजय जी, मानक जी, हाँ, मानक जी, पहली बात यह है कि बड़ा छोटा सा देखिएगा क्या होगा।
संबित जब जी, पैसा लूटने में लड़ाई होगी लेकिन सुन लीजिए निकल जाएगा। अजय जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, ज्यादा मैंने भी आपको पैसा खा सुना। लिया, सुन लीजिए। मैंने नहीं, कम लोगों ने- खाया। लेकिन जो सुन लोग लीजिए, अभी सुन भी लीजिए। दूसरों की इज्जत करते हैं, कम से कम उन्हें करने मानक जी, दीजिए। आप अरे अजय जी को तो बोलने दीजिए। इज्जत मानक करने जी, वाली अजय जी को तो तो बोलने इज्जत दीजिए। कर नहीं रहे हैं। अजय जी बोलिए। संबित एक सेकंड, अजय जी अरे कुछ कह रहे पिता हैं, और सुन लीजिए। चाचा की मानक तो जी, इज्जत कर नहीं रहे हैं, मानक जी, वहाँ संस्कार बता रहे हैं, बताइए। मानक अरे जी, सुन लीजिए, अजय जी बोल रहे हैं। हाँ अजय मानक जी, जी। पहली बात यह है कि ये देश के प्रधानमंत्री जाकर एक जगह में जो है एक रैली में कहते हैं कि मैं विपक्ष की जो है पूरी इतिहास जानता हूं, आप अपना जबान मत खोलिएगा। कि ये प्रधानमंत्री जी कैसे व्यक्ति हैं? अगर आपके पास देश के हित में कोई कागज है तो कार्रवाई कीजिए। तो ये जिस तरह से बुखलाहट है, प्रधानमंत्री जी पूरा देश देख रही है कि ये आप जो भी इवेंट जानते है, हैं, शिवसेना कहती है कि प्रधानमंत्री जी हम आपके राज आप जानते भी हैं। जानते हैं, ज्यादा शिवसेना मत क्यों आपके बोलिए। पीछे पड़ चलिए गई है? चलिए शिवसेना कौन सा राज? चलिए मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन देख लीजिए आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दो बयान आए हैं कांग्रेस को शर्मिंदा करने वाले, दोनों पार्टियां उन दोनों ही बयानों को डाउन प्ले कर रही हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो ना दें ऐसा कह रही हैं, क्योंकि बीजेपी मजे ले रही है और एसपी और कांग्रेस चाहेंगी कि बाकी मुद्दों पर डिबेट को ले जाया जाए। देखते हैं, अब दूसरे चरण का चुनाव कल है, देखते हैं कल क्या होता है इस चुनाव में। बाकी तो खैर लंबी लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया पंखुड़ी, अजय कुमार और संबित पात्रा।